10 अरब रुपए की चोरी पाकिस्तान स्टील मिल के मेन प्लांट से हो चुकी और किसी के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। ये वाक़यात क्या हैं, ये किस तरह हुआ, इसकी तफसीलात मैं आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बाबर सलीम एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर, इस दरख्वास्त के साथ कि इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और मुझे इस चीज़ की इजाज़त दीजिए कि मैं आप लोगों की रीच में और आप मेरी रीच में रहें। आज का मौजू इंतहाई हसास है। पाकिस्तान स्टील मिल्स के हवाले से पाकिस्तान की मईशत में एक अरसे तक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रही पाकिस्तान स्टील मिल्स की, लेकिन बदकिस्मती के साथ इस इदारे को नोच नोच के तबाह कर दिया गया। आज मुख्तलिफ मामलात पर इस हवाले से मैं तहकीकात कर रहा था तो मेरे एक ज़राए ने मुझ तक एक ऐसा ख़त पहुँचाया जिसने मेरे होश व हवास जो हैं वो उड़ा के रख दिए। 10 अरब रुपए की चोरी पाकिस्तान स्टील मिल के मेन प्लांट से हो चुकी और किसी के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। ये वाक़यात क्या हैं, ये किस तरह हुआ, इसकी तफसीलात मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान स्टील मिल्स के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिक्योरिटी और CDM हैं अब्दुर्रहमान वड़ाइच। इन्होंने चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो पाकिस्तान स्टील मिल के हैं उनको ख़त लिखा है। उसमें इन्होंने सनसनीखेज़ इंकशाफात किए हैं। इनका कहना यह है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स का जो मेन प्लांट है वो 1229 एकड़ रकबे पर मुहित है और इसकी 2 लेयर्स में सिक्योरिटी है। एक सिक्योरिटी जो है वो पाकिस्तान स्टील मिल की अपनी सिक्योरिटी है जो कि इस पूरे अहाते की हिफाजत करती है और इसके साथ आर्मी डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो सेकंड लेयर में मौजूद हैं जो कि इस प्लांट की हिफाजत पर मामूर हैं। ये इस ख़त में अब्दुर्रहमान वड़ाइच साहब इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान स्टील मिल के मेन प्लांट से 10 अरब रुपए का सामान चोरी किया जा चुका है और उसमें जो लोग मुलव्विस हैं वो ख़ुद सिक्योरिटी पर मामूर हैं पाकिस्तान स्टील मिल में। कौन लोग हैं? ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये हैं कर्नल रिटायर्ड तारिक खान। इनके बारे में इल्ज़ाम लगा रहे हैं अब्दुर्रहमान वड़ाइच के ये मास्टरमाइंड हैं 10 अरब रुपए की चोरियों के। इसके बाद जो जिनका इन्होंने नाम लिया है ये हैं एक्स जनरल मैनेजर सिक्योरिटी, ये कैप्टन रिटायर्ड बाबर बर्नार्ड मसीह हैं। इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये इन मास्टरमाइंड के करीबी साथी हैं। इसके बाद ये इल्ज़ाम लगाते हैं एक्स जनरल मैनेजर सिक्योरिटी कैप्टन रिटायर्ड हैं ये भी मलिक अमीर। उसके बाद ये एक्स इंचार्ज PSPS, ये स्टोर है पाकिस्तान स्टील मिल का, उसके इंचार्ज हैं सैयद सादात अली। इसके बाद सिक्योरिटी विजिलेंस इंचार्ज हैं मोहम्मद याकूब। फिर इसके साथ हैं ADGM इंचार्ज रियाज हुसैन मंगी और इनके साथ कुछ लोग और ये कहते हैं जो कि इस 10 अरब रुपए की चोरी में एक मुनज़्ज़म गिरोह का किरदार अदा कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये वो तमाम इल्ज़ामात हैं जो स्टील मिल के एक सीनियर अफसर की जानिब से लगाए गए हैं और बाकायदा तहरीरी तौर पर इन्होंने ये इल्ज़ामात लगाने के बाद इस ख़त को चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो पाकिस्तान स्टील मिल के हैं ब्रिगेडियर शुजा हसन उनको भेज दिया है। मैं हैरान इस बात पर हूँ कि ये इस कदर बड़ा मामला है। टैक्स पेयर्स के पैसे से बनाई गई स्टील मिल जो पहले ही ज़बू हाली और तबाह हाली का शिकार है, उसकी भी बची हुई लाश को नोच नोच के खाना, इससे बड़ा जुल्म शायद इस मुल्क और कौम के साथ नहीं हो सकता। ये ज़्यादती है। बारकैफ अब्दुर्रहमान वड़ाइच साहब अपने ख़त में लिखते हैं कि कुछ जो डीलर्स हैं पाकिस्तान स्टील मिल्स के, यानी जो स्टील मिल्स के साथ ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स भी होते हैं बाज़ औक़ात। इसमें ये नाम लिखते हैं नदीम हुसैन का। ये कहते हैं ये इसके साथ एक पूरी चेन है। ये जुमला मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये कह रहे हैं फ्यू अदर्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व, इन सब के नाम जिनके मैंने लिए। उसके बाद few others are also involved in the theft incident which have been taken place by different ways in day and night with the help and malified intention of some dealers of Pakistan steel mills, mainly Nadeem Hussain, with complete chain of people, due to which Pakistan steel mills directly and exchequers indirectly sustained the loss of approximately 10 billion Pakistani rupees. बहुत बड़ी रकम है और इतनी बड़ी चोरी। साथ में ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान स्टील मिल में होने वाली जो चोरियां हैं
ان میں سے کچھ وارداتیں جو چھوٹی ہلکی نوعیت کی ہوتی ہیں ان کو پولیس کو رپورٹ کر دیا جاتا ہے، اور جو بڑی وارداتیں ہیں وہ بیشتر چھپا لی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ یہ مزید یہ کہتے ہیں کہ اگر وفاقی تحقیقاتی ادارہ انویسٹیگیشن کرے اور بریگیڈیئر شجاع جو ہیں، جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں اسٹیل ملز کے، وہ ایف آئی اے کو ڈائریکٹ کریں کہ وہ ان معاملات کی تحقیقات کرے، تو یہ ان پرسن پیش ہونے کو بھی تیار ہیں اور اس کے ساتھ یہ تمام شواہد بھی پیش کریں گے۔ معذرت کے ساتھ، چونکہ میں لان میں آپ سے بات کر رہا ہوتا ہوں تو باہر اس وقت میرے خیال سے کوئی ایمرجنسی ہے، فائر بریگیڈ گزر رہی ہے، تو یہ سائرن کی آواز شاید اس سٹوری میں آپ کو زیادہ محسوس ہوگی، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ ہم 2 منٹ شاید بریک لے لیتے ہیں، اور ایمبولنس تھی، فائر بریگیڈ نہیں ہے، کسی ایمرجنسی کی خدا خیر کرے جس رستے پر بھی یہ جا رہی ہے۔ بہرکیف یہ کہتے ہیں کہ اگر بریگیڈیئر شجاع حسین اس تمام معاملے کی تحقیقات حوالے کر دیں ایف آئی اے کے، تو یہ ان پرسن بھی پیش ہوں گے، اور ان کے پاس ناقابل تردید ثبوت اور شواہد موجود ہیں جو یہ ایف آئی اے کو پیش کریں گے تاکہ اصل ملزموں تک پہنچا جا سکے۔ یہ خط لکھا گیا 15 جون 2022 کو، آج 24 ہے، اور تقریباً 8-9 دن پرانا یہ خط ہے، اور یہ یقینی طور پہ احمد شجاع حسن صاحب کی ٹیبل پر موجود ہوگا، لیکن اب تک ہم نے دیکھا ایف آئی اے کی طرف سے کوئی ہلچل نہیں ہوئی ہے، اور نہ ہی ابھی تک اس حوالے سے کوئی تحقیقات شروع ہوئی ہیں۔ آپ تک یہ تفصیلات پہنچانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی بساط میں اس ملک اور قوم کے اداروں کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف آواز بھی اٹھائیں، اور اپنے ہی ملک کے خلاف جانے والے لوگوں کے خلاف بات بھی کر سکیں۔ بہرکیف میں یہ پھر کہوں کہ میں اداروں کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اداروں میں تعینات وہ لوگ جو اداروں کی حفاظت پر مامور ہوں، اگر وہ اداروں کے اندر چوریاں شروع کر دیں تو پھر بات کرنا ہمارا حق بنتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنی ہی بات کرتے ہیں، اس حوالے سے مزید تحقیقات جاری ہیں، آپ تک مزید انکشافات سے بھرپور ویلاگز پہنچتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیے، والدین حیات ہیں ان کی خدمت کیجیے، دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے صدقات و خیرات کرتے رہیے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔